हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। कार्य बहुत कठिन है, इसलिए करने योग्य है। क्यों? क्योंकि सरल काम तो सभी लोग कर लेते हैं। इसलिए आज हम बात करते हैं मृत्यु की, डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ की। मृत्यु जो जीवन का अंतिम सत्य है, और हम सब जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अकाट और शाश्वत सत्य है, किंतु कोई भी मरना नहीं चाहता और सभी लोग मृत्यु होने से घबराते हैं। अगर आपको जीवन को ठीक से जीना है, आनंद से जीना है, तो आपको मृत्यु को समझना ही होगा। इसको जब तक नहीं समझेंगे, जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता। जब हम मृत्यु को जान लेते हैं तो हमारे जीवन से उसका भय निकल जाता है, और जैसे ही मृत्यु का भय निकलता है तभी जीवन का आरंभ होता है। वरना आदमी पूरा जीवन भयातुर रहता है, आक्रांत रहता है, डरा हुआ रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन निश्चित नहीं है, किंतु मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब मृत्यु का सही ज्ञान होना आवश्यक है, तभी जीवन का प्रारंभ हो सकता है, उसमें आनंद आ सकता है। हम सबके जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि हम जानते हैं कि आत्मा अजर और अमर है, फिर भी हम मरने से डरते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ऐसा नहीं है कि आज से पहले नहीं थे। ये आज से पहले भी थे और आज के बाद भी होंगे। हम भी आज से पहले थे, तुम भी आज से पहले थे, हम भी आज के बाद होंगे, तुम भी आज के बाद होंगे। आत्मा अजर अमर है, यह कभी मरता नहीं है, इसको कोई मार नहीं सकता, यह मर नहीं सकता, तो इनका शोक क्या करना। यह जानकर तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। जिस प्रकार से हम पुराने कपड़े को उतारकर नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, उसी तरीके से आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है, अर्थात नए जीवन का आरंभ करती है। इसका मतलब जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह नए जीवन का आरंभ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मृत्यु को जान लेना बुद्ध हो जाना है। क्यों? क्योंकि सिद्धार्थ तब तक बुद्ध नहीं हुए जब तक उन्हें मृत्यु का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने जाना कि ये सभी लोग मर रहे हैं और एक दिन मैं भी मरूंगा, तो उन्हें इस बात का ठीक से ज्ञान हो गया, और उसी दिन से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए और जीवन आनंद के संग जीना उन्होंने प्रारंभ किया। अगर हमारे नजरिए से देखिए तो ये मृत्यु जो है मोक्ष की अवस्था है। क्यों? क्योंकि जब आप भय मुक्त हो जाते हैं, मृत्यु का भय नहीं रहता, जीवन आक्रांत नहीं रहता, तो वह स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र होगा, किसी के अधीन नहीं होगा। और जीवन तो वही है जो सरलता से जिया जाए, सरलता से बह सके, हवा की तरह लहरा सके उपवन में, और सबको आनंदित कर सके। इसलिए मृत्यु का भय त्यागना चाहिए। मृत्यु को ठीक से जानना नहीं, समझना चाहिए हम सबको। भय युक्त जीवन जीवन नहीं है, भय मुक्त जीवन जीवन है। क्यों? क्योंकि भय युक्त जीवन आक्रांत रहता है, वह स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंद नहीं है। हमारी सारी एनर्जी मृत्यु के भय में लगी हुई है, हमारी सारी ऊर्जा वहां पे लगी हुई है। जब हम उससे फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो हमारी सारी ऊर्जा वर्तमान में लगती है और हम वर्तमान का आनंद ले पाते हैं ठीक से, और अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम ठीक से कर पाते। मौत से डरा हुआ आदमी अंदर से कांप रहा है, आक्रांत है। मौत से डरा हुआ आदमी अहिंसा की बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसे यह नहीं पता कि आत्मा अजर अमर है। उसे हमेशा यह डर है कि कोई हमें मार न दे, मैं कहीं मर न जाऊं। जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा अजर अमर है, तो उसके अंदर से डर निकल जाएगा। अहिंसा और हिंसा की बात करना वो बंद कर देगा। अहिंसा क्या और हिंसा क्या? अहिंसा की बात वह इसलिए करता है कि वह बचना चाहता है, लेकिन बचना इसलिए चाहता है कि उसको यह पता ही नहीं कि आत्मा अजर अमर है। जब आत्मा अजर अमर है, कोई मार ही नहीं सकता, तो इसका डर कैसा, उसका भय कैसा? इसलिए वह अहिंसा की बात हमेशा करता है। और जब उसे ये पता हो जाए तो चारों ओर जानते हैं शांति ही शांति होगी।
क्यों? क्योंकि कोई किसी को मार ही नहीं सकता, कुछ मर ही नहीं सकता। जब कुछ आप मार ही नहीं सकते, कुछ मर ही नहीं सकता, तो फिर बात ही खत्म हो गई, भय ही खत्म हो गया, सर्वत्र शांति और सुख ही सुख होगा। भय मुक्त जीवन ही तो जीवन है। क्यों? क्योंकि भय युक्त जीवन जीवन नहीं है, क्योंकि वह तो बंधा हुआ है, वह तो मृत्यु का दास है, और दास को कभी सुख नहीं हो सकता। तुम ये मत समझो कि जो आदमी हथियार लेकर चल रहा है वो बड़ा ही मजबूत है, बड़ा ही बहादुर है। वह तो सबसे बड़ा कायर है, सबसे ज्यादा डरपोक है। क्यों? क्योंकि उसे तो मृत्यु का भय 24 घंटे सता रहा है, इसलिए वो हथियार लेकर चल रहा है। उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि आत्मा मर नहीं सकती। हमेशा वो इस बंधन में बंधा हुआ है कि कोई हमें मार देगा, मैं मर जाऊंगा। मनुष्य के जीवन का विरोधाभास तो देखिए। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आने लग गया, शरीर साथ छोड़ रहा है, आत्मा जाने को तैयार है, फिर भी वह ये नहीं चाहता कि मैं मरूं। और इसी डर और भय के अंदर वो जीता रहता है, और इस डर और भय के अंदर वह मृत्यु के आने का आनंद भी नहीं ले पाता। वह यह भी अनुभव नहीं करता कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, जबकि उसको भय मुक्त होकर मृत्यु का आनंद लेना चाहिए। आत्मा की अमरता को वही अनुभव कर सकता है जो जीते जी मृत्यु का अनुभव कर ले। अजीब विरोधाभास है हमारे जीवन में। जीते जी हम मृत्यु का अनुभव नहीं करते, और जब मृत्यु हमारे करीब आती है तो हम मृत्यु से गिड़गिड़ाते हैं। जीने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती हुई चली जाती है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा जीवन और मिल जाए। मृत्यु में होता क्या है, इसको जान लेना परम आवश्यक है। मृत्यु उसी तरीके से है जिस तरीके से हम लालटेन की लौ को जब कम करते हैं तो प्रकाश कम होता है और अंधेरा चारों तरफ छाने लग जाता है। फिर थोड़ा सा हम उसको कम करते हैं तो थोड़ा और प्रकाश होता है और अंधेरा थोड़ा सा और छाने लग जाता है। यही क्रिया हम करते करते अंत में यह होता है कि प्रकाश की लौ गायब हो जाती है और सर्वत्र अंधेरा छा जाता है। यही जीवन है और यही मृत्यु है। मृत्यु का होना मतलब उस प्रकाश का जानते हैं गायब हो जाना और अंधेरे का छा जाना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जीवन बल्ब से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार से बल्ब के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है तो वह चारों ओर रोशनी फैलाता है, लेकिन जैसे ही विद्युत का प्रवाह रुकता है वह बल्ब ही रह जाता है। उसका निर्जीव बल्ब निर्जीव रह जाता है, उसमें जरा सा भी ऊर्जा या ऊष्मा या रोशनी नहीं होती। उसी प्रकार से हमारा जीवन भी है, जो हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ सर्वत्र फैली हुई है वही हमारा जीवन है। हमें हमेशा भ्रम रहता है कि यह शरीर ही हमारा जीवन है, जबकि यह शरीर जीवन नहीं है। जो इसके अंदर की ऊर्जा चारों तरफ सर्वत्र फैली हुई है, जब मृत्यु होती है तो वह ऊर्जा अंदर की तरफ धीरे धीरे समेटने लग जाती है और अंत में वह ऊर्जा विलीन हो जाती है उस परम तत्व में, या जिसको हम आत्मा कहते हैं, और उसे ही हम मृत्यु कहते हैं। शरीर तो हमारा तब भी निर्जीव था और आज भी निर्जीव है। इस मनुष्य को हमेशा समझना चाहिए कि यह जो है शरीर एक निर्जीव चीज है और आत्मा अजर अमर है। आत्मा का अनुचर है शरीर, आत्मा इसका उपयोग करती है और इसके अलावा शरीर कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें हमेशा जीवन के हर पल को जीना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अगर आपके जीवन में घबराहट है, बेचैनी है, डर है, भय है, तो वह जीवन नहीं, उसको मैं कुछ और ही मानता हूं। अगर आपको ठीक से जीना है तो आपको मृत्यु को समझना होगा। हमें उसके आलिंगन के लिए हमेशा तैयार रहना है, उसका स्वागत करना है, मृत्यु को उत्सव की तरह मानना होगा। तभी हम जीवन को उत्सव में परिवर्तित कर पाएंगे। अन्यथा पूरा जीवन इस मृत्यु के डर के अंदर, घबराहट के अंदर चला जाएगा और कुछ भी हमारे जीवन में हाथ नहीं लगेगा। हमें मौत से भागना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मौत के आलिंगन के लिए हमें तैयार रहना है।
ताकि नए जीवन का स्वागत हम कर सकें, मौत का आनंद लेना है। क्यों? क्योंकि जो चीज निश्चित है उससे हम भाग नहीं सकते, जिससे हम भाग नहीं सकते तो उसका अच्छा उपाय यही है, बेटर उपाय यही है कि हम उसका आलिंगन करें, स्वागत करें, उसका उत्सव मनाएं, ताकि आने वाला जीवन भी आनंदमय हो, उत्सवमय हो। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूं कि जीवन को आनंद के संग जिया जाए। मौत से घबराना नहीं, मौत का विचार करो, मौत को और ठीक से समझना हो, शमशान की यात्रा करो, लगातार 10 दिन यात्रा करके देखो, वहां जाओ, कई घंटे बैठो, चिताओं की राखों को टटोल कर देखो, वहां पे आने जाने वाले लोगों को देखो, मौत का भय आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप अनुभव करो कि आपके जीने में कितना परिवर्तन आया। और जहां तक मेरा ये दावा है या मैं ये अनुभव है कि आपके जीने का आनंद बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भय मुक्त हो जाना बिल्कुल स्वच्छंद हवा की तरह आप हो जाएंगे। स्वच्छंद हवा का कोई रुकावट नहीं होता, वो चारों ओर जानते हैं बहता है और सबको सुख देता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए मौत का स्वागत करिए। क्यों? क्योंकि जीवन आनंदमय होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हमेशा पूरा देखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।